मनोज यार क्या फोन तो करना थोड़े से बोलो। सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र था और बजट सत्र के दौरान जो ऑपोजिशन के लिए एक बड़ी सी कठिनाई रहती है कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कब, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे। और मैं सभी पक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए। और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। और जो वर्तमान में, अब मुझे सरकार के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि हम विधानसभा के अंदर इन दिनों में काफ़ी बोले हैं, विधानसभा के बाहर बोले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की जो भूमिका है, जो हमसे एक्सपेक्ट करती है पूरे जनता प्रदेश की, हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं आप सबका, और जो कवरेज आप सबने विपक्ष को दी है उसके लिए आप सबका भी आभार। सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह कवरेज मिली है। जहां तक मुद्दों की बात रहती है, हमने पहले भी आज विधानसभा के अंदर बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर पहुंचे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मुद्दे थे वो समाप्त हो गए। मुद्दे कायम हैं, चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किया है, वो भी उस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ इसके अतिरिक्त तो ऐसे निर्णय और भी जहां हमने अपनी बात प्रखर रूप से कही विधानसभा के अंदर, चाह रहे थे कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा नहीं लग पाई। बहुत सारे और इश्यूज थे जिन इश्यूज पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी रहती है, एक सीमा है सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहूँ कि विधानसभा के अंदर बजट डिस्कशन में भी हमारे विपक्ष के सब साथियों ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात कही है और दमदार तरीके से अपनी बात कही है चर्चा में भाग लेते हुए, और उसके लिए मैं सभी सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने कहा कि जिन मुद्दों को हमने प्रदेश हित में, जनहित में इस माननीय सदन में उठाया है, उन मुद्दों पर आज भी हम कायम हैं और आने वाले समय में भी। सर, आपने कहा आग सुलगी है, बुझी नहीं है, इसके क्या मायने, क्या ये आपके मुद्दे सदन के बाहर भी जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल बड़े स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हुए थे वो सोचे समझे बिना रद्द किए थे, बंद। यहाँ तर्क तो ये दिया जा रहा है कि आर्थिक रूप से प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास को इस तराजू में, राजनीतिक तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। ये संस्थान अगर बंद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होते, रिव्यू करने के बाद होते तो समझ में आता है। 11 तारीख को शपथ होती है दिसंबर को, 12 तारीख को संस्थान रद्द करने की प्रक्रिया होती है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि राजनीतिक मकसद के साथ संस्थान रद्द किए। और हमने इस बात को कहा है, आने वाले समय में जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो रद्द किए संस्थान उनको बहाल करेगी। एक बात बड़ी स्पष्ट है। दूसरा, एक विधानसभा के अंदर एक बिल जिसका हमने विरोध किया, लोकतंत्र प्रहरी, हमने विपक्ष के ओर से सारे विषय को सत्ता पक्ष के सामने रखा। एक बात बड़ा स्पष्ट करी कि आप इमरजेंसी के पक्ष में हैं या विरोध में। गोल गोल घूमते रहे, बातों को इधर उधर करते रहे, लेकिन सटीक जवाब कहीं भी किसी तरह से
हमको प्राप्त नहीं हुआ। वो कानून जो हमने बनाया था उसको रद्द करना कतई भी तर्कसंगत नहीं। तीसरी बात, शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव के सिलसिले में 3 बार नोटिफिकेशन करना, बदल बदल करके करना, वोटर्स बनाना और ऐसे इस तरह से वोटर बनाना। 15 तारीख तक वोटर पुरानी व्यवस्था के अनुरूप बनाए जा रहे थे, 6 तारीख से 15 तारीख तक, और 15 से बाद फिर 20 तारीख तक नए व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि कोई भी आदमी वोटर बन सकता है। बल्क में लगभग 11,000 वोटर गलत तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर बनाए हैं और स्वाभाविक रूप से कॉरपोरेशन के चुनाव को प्रभावित करने की भी सारी प्रक्रिया जिसका हम विरोध करते हैं। इसके अलावा और सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए वो आपके ध्यान में हैं। सर, आज आखिरी दिन में जो इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल यूज ऑफ कैनबिस एंड अफीम को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, इस सारे पक्ष में, इसमें दोनों चीज़ें, पक्ष में विपक्ष में, मैं इस बात को कह सकता हूँ और इसको थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये परमिशन अगर देते हैं तो उसको हम करने की स्थिति में हैं? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तो हम एक्साइज की सारी चीज़ें जो है, वो शराब जो है वो भी बनती हैं, वो भी तो एक तरह से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह हमने देखा कि उसके कारण परिणाम अच्छे नहीं है कई जगह। इसलिए दोनों पक्ष को उसको देखने की आवश्यकता, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। सर, अंडरग्राउंड वाटर को लेकर जो अमेंडमेंट आप कह रहे थे कि सजा का प्रावधान उसमें जरूरी था क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है। देखिए, बात बड़ी सीधी सी बात है। उस अमेंडमेंट को मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जरूरी उसको लाए गए, कोई औचित्य नहीं था और हमने इस बात को विधानसभा के रिकॉर्ड पे लाए कि सजा का प्रावधान समाप्त करने की वजह क्या है। आखिरकार वॉयलेशन कौन करते हैं? वॉयलेशन करने वाले लोग ज़्यादातर वो है जो इंडस्ट्री सेक्टर में, जिनको परमिसिबल जो एक लिमिट दी गई है पानी की, उससे ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वही लोग बार बार हमको भी मिलते थे कि इस प्रावधान को समाप्त करिए। कारण उसकी वजह ये थी कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि अगर कहीं सजा हो गई तो बहुत मुश्किल होगा, यही आपको कारण। और उसी बात को लेकर के ये सारा विषय, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं, इंडस्ट्री को तो हम सिंगल विंडो के माध्यम से जो परमिसिबल रिक्वायरमेंट उनकी है उसका प्रावधान करते हैं, और चाहिए होता है उसके लिए परमिशन देने के प्रावधान उसमें है। जैसे मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बात को कि विदिन 60 डेज जो है वो परमिशन देनी पड़ेगी। वो सारे प्रोविजन होने के बावजूद उस सजा को हटाने की वजह क्या है? सिर्फ एक ही बात थी इस पर, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके दिमाग में जो पड़ा होता था, जिसके कारण वॉयलेशन में उनको करने में जो थोड़ी कठिनाई आती थी, उस कारण से लाया गया, मेरा कहना है। और सर, सेशन में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं। और मैं मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। अब कहीं को पसंद है, कहीं को नहीं है। पहले मेरा स्वभाव बहुत पसंद आता था, अब आजकल उनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि भूमिका शायद उनकी ही बदली है। और मैं पहले भी इसी तरह से रहता था, आज भी इसी तरह से रहता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने अपने स्वभाव से विपरीत नहीं है, जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का एहसास है, उस जिम्मेवारी को निभाना मेरा दायित्व है। थैंक यू।